टैब पढ़ा रहा हूँ कम्प्लीटली। होम टैब क्या होता है, और इस ऐसी मैं आपको ना अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि होम टैब की अलग वीडियो और इंसर्ट की, ड्रॉ, डिज़ाइन, जो बड़े बड़े टैब्स हैं उनकी सिंगल वीडियो दे रहा हूँ, और जो छोटे टैब्स होंगे उनकी मैं डबल डबल वीडियो दे दूँगा, मतलब दो टैब्स को एक साथ मर्ज करके दे दूँगा। अभी होम टैब पढ़ा रहा हूँ। होम टैब देखिए एक बार। इसमें पहला कमांड क्या होता है, इक्वल्स टू के साथ अगर आप रेंट प्रेस करोगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे, आपके पास एक रैंडम कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, इस रैंडम कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगेन पेस्ट कर सकते हो, और इसी को अगर कॉपी करना है तो आप सेलेक्ट करके इसी से कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़ होने के बाद इसमें ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर को समझते एक बार, आपने ऐसे एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वीडियो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मैंने वीडियो को बोल्ड कर दिया, वीडियो को इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वीडियो को मैंने कलर कर दिया, टेक्स्ट का कलर ये और बैकग्राउंड कलर ये, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब ये सेम चीज़ मुझे अलग अलग जगह पे लेनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को सेलेक्ट करो। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पेंटर टूल है। इस फॉर्मेट पेंटर टूल पे एक होता है सिंगल क्लिक, एक होता है डबल क्लिक। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आप एक बार किसी भी टेक्स्ट को इस सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इधर इधर पहले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, बस एक सिंगल वीडियो को। अगर मैं एक बार वीडियो सेलेक्ट किया, वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ आकर के मैं प्रोवाइड पे क्लिक करता हूँ, तो प्रोवाइड भी वैसे ही चेंज हो गया। बट अब मैं दूसरे वर्ड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो सिंबल आया था ब्रश वाला वो हट गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वीडियो को या इसको सेलेक्ट, वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, इसको डबल बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल बार क्लिक करने पे ना मेरे पास ये जो है, ये जो मतलब अब बना हुआ आया है, इसे वे है, वे क्यों नहीं हो रहा, एम्बेडेड पे हो गया। वे पे करता हूँ तो वे पे भी होगा। जहाँ जहाँ जितनी बार मेरा मन चाहे उतनी बार मैं इसको कर सकता हूँ। जिस भी वर्ड पे लिख करूँगा वो वर्ड उसमें चेंज हो जाएगा। ये है डबल क्लिक। जब आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा होता है, सिंगल क्लिक में नहीं होगा। आपको रिमूव करना है, सिंगल क्लिक कीजिए, हट जाएगा ये। यहाँ तक आया समझ में? आ गया तो कमेंट कर दो भाई। यहाँ तक का इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो है ना, इससे आप अपने टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, ये फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें एडलम डिस्प्ले लेता हूँ। एडलम डिस्प्ले में मैं इसके टेक्स्ट, देखो ये अलग है और ये अलग से चेंज होकर के आ गया है। मुझे इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है, मैं यहाँ से क्लिक करके साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। डिक्रीज़ करना है, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये आता है हमारा सेंटेंस केसेस हैं ये। जैसे मैं मुझे फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, सारी फॉर्मेटिंग एक साथ कंट्रोल करके सेलेक्ट किया, और यहाँ से आता है फॉर्मेटिंग क्लियर करने का। एक बार में सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ से नो कलर का ऑप्शन दे दूँगा, नो कलर हो जाएगा। तो सारी फॉर्मेटिंग एक बार में यहाँ से ऑल फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। फिर आता है, आपने जैसे मैंने इन सबको सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। ये जो ऑप्शन है ये है सेंटेंस केस का ऑप्शन, चेंज केस। यहाँ से आप सेंटेंस केस में आ सकते हो, लोअर केस में आ सकते हैं, लोअर केस में आ सकते हो, अपर केस में आ सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। जैसे कि मैं नॉर्मली इधर पे क्लिक करता हूँ, मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे रखता हूँ, मुझे केस चेंज करना है, मैंने सेंटेंस केस पे लिया, इसको सेंटेंस केस में करूँगा तो सेंटेंस केस में ये चेंज होना चाहिए। सेंटेंस केस में लिया, सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इसको लोअर केस में किया, अपर केस में करूँ, देखो सारे अपर केस में आ गए। ऐसे ही आप लोअर केस में करोगे तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करो, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, वो हो जाएगा। तो जैसे भी आप इसको करना चाहे वैसे हो जाएगा। एक लास्ट ऑप्शन रहता है टुगल। टुगल का मतलब पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो पहला स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। ये है आपके टेक्स्ट का कलर। अगर आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने गलत कलर ले लिया है, मैं जैसे कि मान लो मैं रेड कलर लेता हूँ, टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। ये है उसके बैकग्राउंड का कलर। बैकग्राउंड कलर मैं येलो ले लेता हूँ, या आप दूसरा को, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ। एक मिनट, सेलेक्ट करके मैं इस पर चिक करता हूँ, तो ये उस टाइप से कलर आ जाएगा। ये होता है बोल्ड करने का, पता है आपको पहले से ही पता रखा है। इटैलिक का पता ही है। अंडरलाइन पता है। अंडरलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो यहाँ अंडरलाइन करने के लिए। ये आता है स्ट्राइक थ्रू। टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन जाता है, ठीक है, क्रॉस करता है टेक्स्ट को। अगर मैं प्रॉपर सबको सेलेक्ट कर लूँ और स्ट्राइक थ्रू को ऑन करूँ, तो स्ट्राइक थ्रू इस सेंटेंस के ऊपर से एक लाइन जाएगा, जो बताता है कि सेंटेंस का किसी पर्पज से यूज़ करना हो, गलत बताना हो, जो ही बताना हो, आप इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे एक बार नीचे आओ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 10th,
अभी स्ट्राइक थ्रू ऑन है, स्ट्राइक थ्रू के एक बार हम बंद करते हैं और अब मैं लिखता हूँ 10th। मैंने एंटर किया। अब ये जो TH है ना, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो TH है, ये TH ऊपर की तरफ गया है। क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे ना सुपर स्क्रिप्ट ऑन हो गया है। अब मैं इस सुपर स्क्रिप्ट को बंद करूँ, TH ऐसे रहेगा। मतलब अगर आप ऐसे लिखते हैं तो TH इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इसको ऊपर नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर चला जाएगा। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? मैसेज कर देना अगर हो तो। यहाँ से आता है क्या, ये जो है, इसको ऑप्शन को देख लो एक बार क्या बोलते हैं, फिर बताता हूँ यूज़ क्या होता है। इस ऑप्शन बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा ना उस फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को मान लो एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मुझे चाहिए इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में चाहिए। मैं क्लिक करूँगा उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये मेरा जो ये थीम है ना वो डार्क थीम है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, मेरे को अच्छे से दिख रहा है क्योंकि मैं इसे थीम में यूज़ करता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं आपकी चीज़ें, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स, जैसे मैं अगर बुलेट पॉइंट ऐड करता हूँ, यहाँ से गया, जो भी मुझे बुलेट पॉइंट चाहिए मैं उसको ऐड कर लूँगा। एंटर करूँगा, वो बुलेट लगा हुआ है, चाहे कुछ जहाँ तक लिखता रहूँगा वहाँ तक बुलेट आता रहेगा। लिखना बंद कर दूँगा, बुलेट हट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मैं किसी भी बुलेट पॉइंट्स को, यहाँ पे ये सारे बुलेट पॉइंट्स दे रखे थे मेरे को। अगर मुझे बुलेट पॉइंट चेंज करना है तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप इन सारे में से बुलेट पॉइंट चेंज कर सकते हो, या अगर इनमें से नहीं करना है तो इनमें से कर सकते हो। 1 2 3 में चाहिए, ABCD में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ से इसको यूज़ करके लिख सकते हो। या आपको हेडिंग सब हेडिंग के थ्रू चाहिए तो वहाँ ये हेडिंग सब हेडिंग आर्टिकल ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। डिपेंड ऑन योर कंटेंट और आपकी क्या बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इसको। ठीक, बढ़िया। देखिए ये आपका देखो नीचे करके दिखाता हूँ इधर मैं। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा कौशल, ये क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका मिडिल अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। ठीक है। मुझे क्या चीज़ जस्टिफाई करूँगा, लेफ्ट पे आ जाएगा दोबारा सब कुछ हटके। यहाँ पे आता है इंडेंट, ये है इंक्रीज इंडेंट और ये है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जो आपका ये रूलर है ना, इसे रूलर कहते हैं। ये भी रूलर है, ये भी रूलर है। ये रूलर के थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेगा। देखो पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ रही है। डन। तो और डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज इंडेंट बैक की तरफ आएगा। फिर आता है ये हमारे पास पर्टिकुलर हेडिंग का कलर आता है। ये इसको आप नाम देख लो क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं इस पर शेड करता हूँ तो ये ना यहाँ से लेकर के कम्प्लीटली इस लाइन का कलर चेंज करेगा। देखो जैसे मैं यहाँ से ये कलर लेता हूँ, ये वाला, इसने प्रॉपर लाइन का कलर मैच कर रहा है। थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे ये कलर लेता हूँ। अब ये क्या है, प्रॉपर यहाँ तक का कलर चेंज किया। अगर मैं यहीं से एंटर करूँगा ना, मतलब यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है एंटर करूँगा तो यहाँ तक कलर लिखता हुआ आएगा। बैक स्पेस करूँगा कलर हटाता हुआ जाएगा। तो ये अगर आपको प्रॉपर उस हेडिंग का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से शेडिंग का यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इधर आपके पास बॉर्डर। कमांड लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे, ये कमांड आ गया लिखा हुआ। ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़, मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैंने यहाँ से 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किया। ये मेरे पास बॉर्डर वाला पार्ट है, ये बॉटम बॉर्डर लेंगे, बॉटम बॉर्डर लूँगा, नीचे की तरफ बॉर्डर आएगा। ये वाला जो है ना, ये नीचे की तरफ बॉटम बॉर्डर है। टॉप बॉर्डर लूँगा, टॉप में बॉर्डर आएगा यहाँ पे, ये जो है टॉप बॉर्डर है ये। ठीक। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके आप ऑल बॉर्डर ले सकते हो। ये रहा ऑल बॉर्डर, बॉक्स में बंद कर देगा। अगर बॉर्डर हटाने हैं तो यहाँ से क्लिक करो, नो बॉर्डर पे क्लिक करो, बॉर्डर हट जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। देखो यहाँ से आपकी एक चीज़ देखो, यहाँ से मैं QWERTYUIOP, ये ASDFGHJKLZXCVBNM ये मैंने लिखा। अब ये ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से A to Z पे क्लिक करोगे और ये पैराग्राफ देगा असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से आप ओके करेंगे, देखो ये ABCD में कन्वर्ट हो गया, ABCDEFGHIJKLMN। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एक बार करो। और ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा जब डिज़ाइन टैब बता भी रखा है, डिज़ाइन टैब पढ़ाऊंगा तब इसमें बताऊंगा क्या यूज़ करते हैं। ये है एडिटिंग, आप फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, एक बार यूज़ करके देख लिए, नहीं है तो मुझे बताइएगा। ये है डिक्टेट बटन। डिक्टेट बटन के पहले एडिटर देख लो। एडिटर पे जब क्लिक करोगे ना,
आपके इस प्रॉपर जो आपका पीडीएफ, इस पीडीएफ में अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो वो बताएगा। देखो स्पेलिंग एरर बता रहा है, 229 स्पेलिंग एरर है, तो ये सारे हैं स्पेलिंग एरर, मतलब कि हमने सही तरीके से नहीं कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 ठीक करते जाऊँगा तो ये 1 बाय 1 ठीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, हमें नहीं करना। हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, और इसको मैं सेंटेंस के इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो स्पेलिंग एरर एक बता रहे हैं, एक स्पेलिंग स्मार्ट आर्ट की गलत है, बस स्पेलिंग एरर ठीक। एडिटर स्कोर ग्रामर थीम्स यहाँ होना चाहिए, एम्बेडेड होना चाहिए, थीम्स होना चाहिए। आ गया 0% से 95% एक्यूरेसी आ गई इसकी, 100% एक्यूरेसी आ गई। अब देखो इसमें ना कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, मतलब कि ना तो स्पेलिंग कोई एरर आ रहा है। अगर स्पेलिंग एरर मेरे पास होता तो मैं यहाँ से ठीक कर लेता, ग्रामेटिकल एरर आता तो मैं यहाँ से ठीक कर लेता, क्लैरिटी आती तो मैं यहाँ से ठीक कर लेता, कंसाइजनेस आता है यहाँ से मैं ठीक कर लेता, फॉर्मेलिटी ठीक कर लेता, इंक्लूसिवनेस ठीक कर लेता, जो भी अगर कोई दिक्कत होती ना मैं यहाँ से ठीक कर सकता था। अब मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर मेरा डॉक्यूमेंट परफेक्ट ठीक है। ये आता है डिक्टेट बटन। डिक्टेट बटन में जब आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आता है डिक्टेट का, मतलब मैं एक बार यहाँ कर्सर रख के एंटर करता हूँ, देखना आप एक बार, जो मैं बोलूँगा वो ये लिख के देगा। मतलब अगर ऐसा कोई चीज़ जो बड़ा डॉक्यूमेंट है आपको टाइप करना, आप इधर से बोल के इसको लिखवा सकते हो। डिक्टेट का स्टार्ट किया यहाँ से, हाँ। अब मैंने हिंदी लैंग्वेज ले रखा है इसने, मुझे अगर लैंग्वेज चेंज करना है सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को हटा करके मैं इंग्लिश इंडिया को सेव करता हूँ। ओके किया, डिक्टेट करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं जो भी बोलूँगा ये लिखेगा इंग्लिश में। ठीक है, आप अगर आपके पास ये फीचर है तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि ये अगर मैं जो भी कुछ बोलूँगा ये लिखेगा। कई बार ये गलत भी सुनता है, जब आप स्पीडली बोलोगे तो ये गलत भी सुनेगा, तो गलत भी लिख देता है। तो आप वो चेक कर सकते हो या उसको ठीक कर सकते हैं फिर कुछ मिस्टेक्स तो, बट काफ़ी हद तक अगर आप आराम से क्लियरिटी के साथ बोलते हैं तो आप काफ़ी हद तक ये ठीक कर देगा। बंद करना है, यहाँ से क्लिक करोगे बंद हो जाएगा। ठीक, ये जो मैंने बोला क्लासिक, अब मैंने हिंदी लैंग्वेज ले रखा है, अब मैं जो भी है यहाँ तक ये कर दिया। एक बार इन सारे फीचर्स को ट्राई करके देखिए, ट्राई करने के बाद कोई दिक्कत आए मुझे बताना। डन, और ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूँगा भाई।